सैनिक भाइयों नमस्कार, मैं कपिल फौजी। सैनिक भाइयों, गंजों के शहर में कंगे बेचे जा रहे और गंजे कंगे ले भी रहे। ऐसा ही सैनिक समाज में दो तीन आलतू फालतू जलालतू टाइप्स के व्यक्ति आए जिनको ज्ञान की कब्जी पूरी बैठी हुई है और उनकी जो फुंसी है वो अभी अभी फूटी है कि वो ये देखते हैं कि इससे बड़ा कोई ज्ञानी है नहीं। पर मैं आप लोगों को इतना बताना चाहता हूं कि वो ज्ञानी नहीं है। वो जो आपका आंदोलन सही दिशा में चल रहा है उसको भटकाने की कोशिश की जा रही। कैसे? जैसे कि आलतू फालतू जलालतू व्यक्ति बोलते हैं कि 75% हमारे को जो बेसिक वेतन है उसकी पेंशन हमारे को चाहिए। दूसरा आलतू फालतू जलालतू बोलते हैं 2.81 का कोई फार्मूला नहीं। ये आलतू फालतू जो जलालतू टाइप के व्यक्ति हैं, एक तो उत्तराखंड में है जो 2018 में पेंशन आया है सूबेदारी से, वो 4-5 कागज रखता है, उनको ऐसे कर देता है तो लोग ये सोचते हैं इसके पास में बहुत सारा ज्ञान आया है। ऐसा ही हमारे रोहतक में है, ऐसा ही एक दो व्यक्ति हमारे रोहतक में है जो 75% के फार्मूले को लेके चलते हैं। और एक संस्था है, उस संस्था के तो क्या कहने भाई, वो संस्था तो कोर्ट केस के नाम से एक दुकान है, चलती फिरती दुकान है। 2 मिनट में आपकी जेब काट देगी और 2 मिनट में आपको कंगा बेच देगी। कंगा बेच के आप अगर बाल नहीं है तो मारते रहो, पर आनंद आएगा आपको पूरा बालों में। तो मेरे पास में कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट है, मैं इनका जवाब भी नहीं देना चाह रहा था। ये तो है एक आरटीआई, आप इसको ये देख लो, ये आरटीआई है, ये कपिल फौजी के नाम से मैंने ही डाली थी। और नीचे आप इसमें देखते होगे स्टैंप, ये सेना मुख्यालय के अर्जुनेंट ब्रांच की है जो पे कमीशन का, जो पे पेंशन का काम देखता है। इसके अंदर क्या है आरटीआई में, जो लोग आपको बोलते हैं कि 2.81 का कोई फार्मूला है ही नहीं। सैनिक भाइयों, 2.81 का फार्मूला सीओन पे कमीशन में है। पहले मैं एक चीज साफ कर देना चाह रहा हूं कि 2.81 किन व्यक्तियों को मिला। जो ओन सर्विस थी उनको 2.81 का फार्मूला मिला 2016 में। और जो रिटायरमेंट थे, चाहे वो सिविल के थे, चाहे वो सेना के थे, सिपाही से लेके जनरल रैंक तक, वो मिला 2.57, एक ही फार्मूला। पर जैसे ही 1 रैंक ऑन पेंशन का सेकंड जो रिवीजन हुआ और उसमें जो मिनिमम मैक्सिमम जो पेंशन उठाई वो उठाई 2018 की, तो उस समय जो 2018 में जो रिटायरमेंट आई तो उनको जो लागू था 2.81 का फार्मूला, और वही पेंशन पुराने वालों को पास कर दी। तो ये जो आलतू फालतू जलालतू जिनको ज्ञान की, मैं ये कह सकता हूं कि जो फुंसी बैठी हुई है, जो पायल इनको हुई है, तो ये क्या है, ये कंगा बेच रहे हैं और लोग कंगा ले भी रहे हैं और बालों में मार भी रहे हैं। जैसे उत्तराखंड में चला हुआ है, वो 2018 में पेंशन आया, बाबा जी का ठल्लू का ज्ञान नहीं, क्या बोलते हैं बाबा जी का ठल्लू वो बोलते हैं जो बाबा जी अपना हाथ में लेके चलते हैं, उसको ठल्लू बोला जाता है। ये संवैधानिक भाषा है। ये व्यक्ति बोल रहे हैं कि 2.81 का अगर फार्मूला दे भी देते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। ऐसा कैसे हो सकता है कि 2.81 का फार्मूला अगर देती सरकार तो फर्क नहीं पड़ता? तो फर्क नहीं पड़ता तो फिर 2.5 से उनके फार्मूले से भी फर्क नहीं पड़ना था। अगर जो सिपाही सेवन पे कमीशन से पहले 6665 रुपये ले रहा था पेंशन, और 2.5 से उनका फार्मूला उसको मिला तो 17,130 रुपये पेंशन हुई। तो इनका कहने का मतलब है कि 2.5 से उनके फार्मूले से कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि सिपाही की पेंशन 6665 रुपये से सीधी 17,130 चली गई। ये आलतू फालतू जलालतू ऐसे हमारे रोहतक में भी जो 75% का फार्मूले को लेके चलते। सैनिक भाइयों, 1 रैंक ऑन पेंशन में एक सिपाही की जो पेंशन थी 6665 रुपये, सीओन पे कमीशन में 2.57 से उसकी होगी 17,130 रुपये। अगर 2.81 का उसको फार्मूला मिलता तो 18,729 रुपये हो जाती, 1,558 रुपये की सीधी बढ़ोतरी। नायक की 7170 रुपये थी, 2.57 से 18,427 होगी। अगर 2.81 मिलता तो 20,147 रुपये हो जाती, 1,720 रुपये का लाभ होता। हवलदार
7808 रुपये थी। 2.5 से उनके बाद में 20,067 हुई। अगर 2.81 मिलता तो 21,941 रुपये होती, 1874 रुपये का सीधा फायदा। नायब सूबेदार 26 साल 10,405 रुपये थी। 2.5 से उनसे 26,741 रुपये हुई। 26,741 रुपये हुई। अगर 2.81 मिलता तो 29,238 रुपये होती, 2,497 रुपये का सीधा फायदा होता। सूबेदार 12,268 रुपये थी। 2.5 से उनसे 31,529 रुपये हुई। अगर 2.81 मिलता तो 34,473 रुपये होती, सीधा 3,000 रुपये का फायदा। सूबेदार मेजर 13,045 रुपये थी। 2.5 से उनके बाद में 33,526 रुपये होगी। अगर 2.81 मिलता तो 36,656 रुपये हो जाती, 3,131 रुपये का सीधा फायदा। ये तो फायदा होता जो 2016 से पहले आए हुए। अगर ओन सर्विस वालों को भी फायदा हो जाता, जो सूबेदार 27,000 में पेंशन आ रहा है 2017 में 18 में, तो 2.81 से तो वो ज्यादा में आना था पेंशन, करीब करीब 2016, और ये तो समानता हो जाती, पर नहीं। ये मैं इनको क्या कहूँ यार, मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ और थोड़ा हाईवी और ज्यादा बोलना पड़ेगा। ये वो व्यक्ति हैं जो आपके आंदोलन को तोड़ने की भूमिका में, आंदोलन चढ़ती कला में, आंदोलन तो हाथी हो गया। व्हाट्सएप पे और यूट्यूब के ऊपर आप जो तस्वीरें देखते हो, ये फाड़ होगी वो फाड़ होगी, अरे भाई 500 रुपया किसी भी यूट्यूबियो को दे दो जंतर मंत्र पे, वो वही न्यूज चला देता है। ऐसा कोई नहीं, बड़ी ही सुख शांति से जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। अगर कोई हिमाचल में बैठ के और वहां पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर लिख रहा है कि आंदोलन के पता नहीं वहां क्या हो गया क्या हो गया, अरे भाई आप हिमाचल में बैठे हो, पहाड़ियों में बैठे हो, पहले ग्राउंड के ऊपर जाके देखो। अगर कोई तमिलनाडु में जाके 3,000 किलोमीटर वहां जाके लिख रहा है, मतलब ग्राउंड वालों को जानकारी नहीं और 3,000 किलोमीटर की जानकारी ले गए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये झूठ परोसा जाता है। व्हाइट झूठ है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और यूट्यूब पे चलता है। चलिए भैया, दूसरी बात आती है कि एक जो उत्तराखंड के और हमारे रोहतक के, जिनको ज्ञान की कब्जी है, इनको पहले कब्जी नहीं बैठी थी, अभी 2-3 साल में इनको कब्जी बैठी और इनको एकदम ज्ञान प्राप्त होया। ये कहते हैं कि लास्ट वेतन का 75% पेंशन करी जाए, ये इनकी डिमांड है एक संस्था की। 2.81 को ये छोड़ रहे हैं क्योंकि सरकार इसमें फंसी हुई है। फिर ये एक ऐसी चीज लेके आते हैं कि 75% पेंशन होनी चाहिए। देखो लॉजिक, देखो इनका लॉजिक। 2.81 छोड़ दिया, सरकार साफ होगी, ईमानदार होगी। 75% को लेके आ रहे हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं बैठता। 73 में थी 75%, पर इन नालायकों को यह भी नहीं पता होगा कि 75% नहीं थी, 76.48%। और सबसे ज्यादा किसकी थी? ऑनरेडी कैप्टन की। और सबसे कम किसकी थी? 69% सिपाही की। इनको इतना भी नहीं पता होगा। पर आज 2023 है, सरकार ने, समझने की कोशिश करना, एग्जाम्पल, सरकार ने सेकंड रिवीजन में पहले 23,000 करोड़ रुपए दिए, फिर उसमें बढ़ाकर 28,000 करोड़ रुपया हो गए अभी, जिसका एरियर भी नहीं आना शुरू हुआ है लोगों के पास में 28,000 करोड़। सिपाही से लेके हौलदार रैंक तक 2,300 रुपये की बढ़ोतरी है। नायब सूबेदार से ऑनरेडी कैप्टन 1 रैंक 1 पेंशन के सेकंड रिवीजन में 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं। वीर नारियों की बढ़ोतरी नहीं। जो सैनिक विधवाएं हैं उनकी 600-700 रुपये बढ़ोतरी है। जो डिसेबल सोल्जर है 11, 12, 13 साल की सर्विस वाले, उनकी 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं। बढ़ोतरी किसकी है? सिपाही से हौलदार तक। और उसके अंदर कितना रुपया जा रहा है? 28,000 करोड़ रुपया। और ये मांग रहे हैं 75%। अगर एक सिपाही आज 20,000 रुपये ले रहा है पेंशन, तो उसकी सीधी बढ़ोतरी होगी 10,000 रुपये। सूबेदार की 17,000 रुपये की बढ़ोतरी, 75%। ऑनरेडी की
22,000-23,000 रुपया होगी। 25% बढ़वा रहे हो, चलो वो भी छोड़ो। हम सिपाही से और ऑन रेडी तक सिर्फ 10,000 रुपये रख लेते हैं बढ़ोतरी 75% में। अरे भाई, ये तो 3 लाख करोड़ रुपया चला गया सरकार के पास में, जेब में 100 रुपये, और आप कह रहे हो कि उसकी जेब से हम 3 लाख करोड़ रुपया निकाल लेंगे। सरकार वन रैंक वन पेंशन तो जो सेकंड डिवीजन है वो तो ठीक तरह से कर नहीं रही, क्योंकि गंजों के शहर में कंगे बेचना, और गंजे उस कंगे को खरीद भी रही हैं, जबकि उन गंजों को यह पता है कि भाई मेरे सिर पे बाल नहीं है, मेरे सिर पे बाल नहीं है, तब भी उसने वो कंगा खरीद लिया और वो अपने घुमाता रहता है उसको। तो ऐसे ही ये आलतू फालतू जलालतू व्यक्ति आपकी दिशा बदलने के लिए ऐसे ये सरगुल्ले छोड़ देते हैं 75%, और हम सपनों में कंगा मारने लग जाते हैं 75% हो जाएगी, 75% हो जाएगी। उत्तराखंड में तो वो जो सूबेदार है आधा घंटा भाषण मेरे पे दे गया। देहरादून में कोई रैली हो रही थी, किसी ने वीडियो भेजा कई दिन पहले का, आधा घंटा मेरा। मैं तो बहुत खुशनसीब हूं देवभूमि में, अगर मेरे नाम का कीर्तन किया जा रहा है तो भाई हर हर महादेव। कि एक यूट्यूबिया है, गाड़ी में बैठ के है, ये है वे है। भाई सीनियर वो होता है, सेना में तो सबने पता भाई सीनियर कौन होता है। सिविल में जो संघर्ष कर रहा है पिछले सालों से, सीनियर तो वही होगा। कल कोई आए, मैं तो लगा भाई बहुत सालों से, 9.5 साल से, और कल कोई कैप्टन आए मतलब 2023 में, और वो बोले मैं सीनियर हूं, तो भाई मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मेरी उम्र 42 साल की होगी। जो मेरे साथ के जो सैनिक भाई हैं, जो भर्ती वाले हैं, वो सूबेदार बन लिए वहां पे यूनिट में, तो वो सूबेदार बन गए तो मैं भी सूबेदार बन गया। तो यहां पर आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि भाई रिटायरमेंट आने के बाद में सब फ्यूज बल्ब्स है, सिविलियन है, रैंक होगा जिसका होगा अपनी पेंशन ले रही है। पर ये फालतू जो चीजें आप लोग सुनते हो, इन चीजों को पूछते नहीं कि ओ भाई 75% आएगा कहां से। चलो उस उत्तराखंड के सूबेदार को और हमारे रोहतक वाला सूबेदार को हम भारत देश का खजाना मंत्री बना देते हैं, एक सेकंड के लिए खजाना मंत्री बना देते हैं। इन खजाना मंत्रियों को कुर्सी पे बिठा के, मान लो ये जहां भी ऐसी बात करें 75% की, तो एक कुर्सी, खाली कुर्सी पे इनको बिठा दो, और भारत देश के पास में वित्त मंत्रालय में कितना धन है ये सारा गूगल पे मिल जाएगा। पूरे देश को भी चलाना है, 140 करोड़ है, और इनसे बोलो कि आप निकाल दो। अब सूबेदार 75% में तो सूबेदार की भाई 17,000 के करीब बढ़ जाएगी पेंशन, ऑन रेडी की 23,000 बढ़ जाएगी सीधी, 43,000 से सीधी चली जाएगी 23,000 प्लस डीए। ये क्या बताऊं यार, मैं तो कहने वाले भी ऐसे ही व्यक्ति हैं, सुनने वाले भी ऐसे ही व्यक्ति हैं कि लॉजिकल क्या है, आपकी डिमांड क्या है और पूरी क्या हो सकती है। आप कल ना ऐसे ऐसे व्यक्ति कह देंगे, कोई रोहतक में खड़ा होके, कोई देहरादून में खड़ा होके कि नहीं हमारे को हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर मिल जाएगा 28 लाख सैनिकों को। बिल्कुल मांगे जायज होनी चाहिए, संविधान के दायरे में होनी चाहिए, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत सरकार के पास में इसका खर्चा कितना आएगा। तो ये चलती है 2.81 का जो फार्मूला वो जायज है, जिसमें सरकार फंसती है कि ये ऐसा पहली बार हुआ कि जो जवान थे वो किसी दूसरे देश के थे,
जिनको 2.5 सीएम दिया गया, और जो अधिकारी थे वो बाहर देश के थे। ये विश्व रिकॉर्ड बनाया भारत सरकार ने 7 पे कमीशन। और आज के समय में 75% का कोई लॉजिक नहीं है भाई, मेरे हिसाब से तो कोई लॉजिक नहीं है। अगर कोई मेरे से ज़्यादा समझदार भाई है, क्योंकि भाई नेवी एयरफोर्स में तो सारे पढ़े लिखे हैं, वो तो मैथ भी बहुत अच्छा जानती है, बड़े बड़े वकील हैं, तीनों सेनाओं के रिटायर्ड वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, तो वो भी बताएं क्या 75% की 2023 में ये जायज़ है या नाजायज़ है, या जवानों को बरगलाया जा रहा है, या सपने दिखाया जा रहा है, या कंगे बेचे जा रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।